हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। उसमें से ये वाला वीडियो, पहला वाला वीडियो भी ज़रूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये, क्योंकि ये आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार में इतनी बड़ी बड़ी खबरें जो कि पूरा एक बाजार का डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। सो इस वीडियो को जरूर स्टडी करना। इन केस किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल अभी बजट के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है यहाँ पे। एंड बजट से रिलेटेड अलग अलग पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन रेलवे। यस, रेलवे बजट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए यहाँ पे जाने वाले हैं। एंड इसमें अगर देखा गया दोस्तों, तो दो इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते अगर आपके पास रेलवे स्टॉक्स रहेंगे तो इसके चलते आप लोगों ने इनके ऊपर ज़रूर यहाँ पे फोकस बना के रखना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, एनआरपी, नेशनल रेल प्लान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसके तहत मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। एंड रेलवे का जो बजट हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता था, इसके चलते वो 15% से इंक्रीज़ यहाँ पे हो सकता है। सो ये बहुत ही बड़ा मतलब हम कह सकते हैं मेगा प्लान यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। रेलवेज़ की अगर हम लोग बात करें, एक्स्ट्रा बहुत सारे रेलवेज़ भी यहाँ पे उतारे जाएंगे, राइट। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन की यहाँ पे बात चल रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा नहीं, ये जो हम लोग को लंबे पहियों की जो गाड़ियाँ देखने को मिलती है उसमें डीजल कोल जैसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, तो उसको भी रेलवे से हटाने का प्लान यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। सो उसका जो सब्स्टिट्यूट रहेगा उसका इस्तेमाल करने की यहाँ पे बातचीत यहाँ पे चल रही है। सो देख लेते हैं अभी बजट में इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है। बट नो डाउट इस वक्त का जो रेल से रिलेटेड जो अलग से बजट रहता है यहाँ पे, उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ज़रूर आप लोगों ने रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स को यहाँ पे फोकस में रखना है एनआरपी के तहत। देन अगर हम लोग बात करें, चलो ये तो एक नॉर्मल सी न्यूज़ देखा, नॉर्मल मतलब बड़ी न्यूज़ है, बट सबसे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किस न्यूज़ के चलते है। एंड दोस्तों, वो न्यूज़ आप सभी लोगों को पता है, मेगा मर्जर। यस, ये जो मर्जर हम लोग को यहाँ पे इससे रिलेटेड जो प्रस्ताव रखा गया था, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो बजट में तय होने वाला है। कौन सा मर्जर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों, कि यहाँ पे बताया गया था कि रेलवे से जुड़े हुए जो हम लोग को कंपनीज देखने को मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड मर्जर का रोड मैप यहाँ पे क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तय यहाँ पे होने वाली है। एंड इसी के चलते जो पॉपुलर कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है, उसका मर्जर यहाँ पे तय होने वाला है। अभी ये पूरा आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जितना शॉर्ट फॉर्म में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, बट आगे भी यहाँ पे इसी शॉर्ट फॉर्म में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आरवीएनएल, आप सभी लोगों को पता है आरवीएनएल का यहाँ पे मर्जर होने वाला है इरकॉन इंटरनेशनल इसमें। एंड आप लोगों को ये भी पता है यहाँ पे होना चाहिए कि मर्जर के इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जैसे मैं कहता हूँ A+B इज इक्वल टू A, मतलब एक जो कंपनी रहती है उसमें ये B वाली कंपनी इसमें आ जाती है एंड इस कंपनी के शेयर्स हटा दिए जाते हैं। सो इस कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से इन शेयर होल्डर को स्वैप रेशो के हिसाब से शेयर्स मिल जाते हैं। सो अगर आपके पास आरवीएनएल रहेगा तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उसी प्रोपोर्शनेट में वैल्यूएशन निकाला जाएगा, आपको आर्कॉन इंटरनेशनल के यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यूजुअली देखा गया है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूँगा। अभी जिस कंपनी, दो कंपनीज है ना, तो यहाँ पे एक है आर्कॉन इंटरनेशनल एंड दूसरा आरवीएनएल। तो यूजुअली देखा गया है कि जो बड़ी कंपनी उनको कोई खास बेनिफिट होता नहीं, आरवीएनएल के शेयर होल्डर को इनके शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनके शेयर होल्डर को एज सच कोई चीज़ें मिलती नहीं, बस वो कंपनी जो छोटी कंपनी आरवीएनएल उसके साथ हम लोग को वो मर्ज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बेनिफिट अगर देखा गया तो नॉर्मली मतलब बुकिश बेनिफिट आप बोल सकते हो चाहो तो ऐसा, क्योंकि हर केस में अलग अलग सिनेरियो रहता है, बट इस केस में ज़्यादा बेनिफिट इरकॉन इंटरनेशनल से ज़्यादा आपको आरवीएनएल के शेयर होल्डर को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये मेगा मर्जर से रिलेटेड सबसे मेन चीज़ क्या यही यहाँ पे होगा, इससे रिलेटेड क्या रोड मैप रहेगा, ज़रूर इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है बजट से रिलेटेड। एंड सबसे मेन अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो रहेगी रेलटेल एंड आईआरसीटीसी का मर्जर। ये एक ऐसा मर्जर है दोस्तों जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फ़ायदा देखा गया तो रेलटेल वालों को थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो मर्ज होकर आईआरसीटीसी के अंडर आएंगे। एंड आईआरसीटीसी देखा गया तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्जर मतलब खराबी है करके, बट एज सच इस कंपनी को कोई मर्जर की ज़रूरत है नहीं, ये अपने पैरों के ऊपर आराम से खड़ी रह सकते हैं। एंड ऑलरेडी आप लोगों ने देखा भी है, मल्टीबैगर स्टॉक ही है, ऑलरेडी कमाल के रिटर्न्स दे चुका है। हाँ, जिन लोगों ने जस्ट अभी अभी एंट्री किए तो उनको तो कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया था, उसके बाद उन्होंने होल्ड किया होगा तब जाके उनको बेनिफिट मिला है। तो ये तो चलता है, हर किसी केस में हम लोग को सेम ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सो बताने का मकसद क्या है कि आईआरसीटीसी एंड
रेलटेल की जो मर्जर की कहानी है उसमें भी सेम चीज़, रेलटेल में आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये शेयर्स हट जाएंगे एंड आप लोगों को IRCTC के शेयर्स यहाँ पे स्वैप रेशो के हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट वहाँ पे किए जाएंगे। ये लंबी प्रोसेस है, पहले देखना पड़ेगा कि इसके रिलेटेड प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था एंड ये भी बातें बोली गई थी कि इसका फाइनलाइजेशन हम लोग को बजट के दिन निर्मला सीतारमण जी अनाउंस करते हुए देखने को मिल सकती है। तो देख लेते हैं क्या बजट से रिलेटेड ये बातें उन्होंने बोली थी मेगा मर्जर से रिलेटेड, क्या वो पॉसिबल होती है या नहीं, या फिर सिर्फ ऑन पेपर ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड जैसे मैंने कहा था इन दो कंपनीज का मर्जर क्यों, क्योंकि ये देखा गया तो इंटरनेट से रिलेटेड इनका बिजनेस हम लोग को सिमिलर वे से देखने को मिल रहा है एंड ये जो बाकी दो कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल एंड RVNL, ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर से, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कंपनीज है। तो इसलिए मर्जर थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए यहाँ पे। बाकी के साथ अगर आप लोग मर्जर यहाँ पे कर लेते तो वो मीनिंगलेस हो जाता। एक इंटरनेट की कंपनी है और दूसरी इंफ्रा वाली कंपनी है, तो इसमें कोई तालमेल बनता नहीं है और किसी को भी फायदा नहीं होता है। सो हम लोग कह सकते हैं मेगा मर्जर में जो छोटी कंपनी यहाँ पे हटने वाली है उन्हीं में हम लोग को सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन दोस्तों एक और कंपनी आप सभी लोगों को पता है जिसके अंडर भी हम लोग को मर्जर होते हुए देखने को मिलने वाला है एंड वो है रिट्स। यस, अगर हम लोग रिट्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसमें भी हम लोग को एक मर्जर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो रेलवे से जुड़े हुए बाकी भी जो इंफ्रा से रिलेटेड जो कंपनीज है उनमें हम लोग को ये मेगा मर्जर से रिलेटेड बजट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जैसे मैं इससे रिलेटेड न्यूज़ बनाता हूँ तो नो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है सर IRFC का क्या, तो IRFC से रिलेटेड कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पे नहीं है एंड ये एक फाइनेंस वाली कंपनी है। सो इसमें मर्जर से रिलेटेड कोई फ्यूचर में प्लान भी ऐसा कोई चीज़ें तो फिलहाल तो सामने देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो जितने भी मर्जर से रिलेटेड बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है, तो इन स्टॉक्स को आप लोग जरूर यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे 1 फेब के दिन हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये 4 स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों की खास निगाह यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि कल का दिन ये आखिरी दिन रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट दिन रहेगा तब हम लोग को बजट पेश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इनके डिलीवरीज में, इनके हलचले में आप लोगों ने फोकस यहाँ पे जरूर बनाकर यहाँ पे रखना चाहिए, देखना चाहिए कोई हिंट आप लोगों को यहाँ पे मिलती है भी या नहीं। देन दोस्तों आप लोगों का आखिरी सवाल रहेगा क्या यहाँ पे डायरेक्टली पोजीशन बनानी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हमेशा कहा है ये एक्टिविटीज़ चलते रहते, बजट हमेशा आता रहता है, आप लोगों ने हमेशा मीनिंगफुल कोई ना कोई रीज़न ढूंढना चाहिए। अभी तो फिलहाल Q3 के नंबर्स चल रहे, तो ये सारे कंपनीज अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपके पास नहीं है एंड इन केस अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो नंबर्स देख के आप लोगों ने फिलहाल तो डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। IRCTC की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंपनी नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड की भी घोषणा यहाँ पे कर सकती है। हालांकि डिविडेंड हमारा कोई टारगेट यहाँ पे होता नहीं है, बट स्टिल इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग जरूर फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। तो देख लेते हैं मेगा मर्जर से रिलेटेड कोई न्यूज़ यहाँ पे सामने आती है या नहीं, एंड उसी के साथ साथ जो नेशनल रेल प्लान NRP की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड भी क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे सामने आता है और कितना बजट यहाँ पे इंक्रीज होता है रेलवे के पक्ष में, वो भी देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट कोई स्टॉक है रेलवे से रिलेटेड जिसको बेनिफिट पहुंचेगा तो वो IRCTC यहाँ पे होने वाला है। और भी बहुत सारे रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं इस न्यूज़ के चलते, बट इतने वो कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं। वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स ठीक है, थोड़ा बहुत जंप कर लेते, बाद में नीचे यहाँ पे आ जाते। तो रेलवे में अगर देखा गया तो नो डाउट अनडिस्प्यूटेबल कोई लीडर है तो वो IRCTC है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो देख लेते हैं IRCTC में आगे किस तरीके की मूवमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ जो फेयर से रिलेटेड, शेयरिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ हम लोगों ने देखने को यहाँ पे मिली थी, कन्वीनियंस फी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या उससे रिलेटेड कोई अपडेट होता है नहीं होता है, वो भी देखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहेगा। शायद से कोई ना कोई अपडेट सरकार यहाँ पे जरूर दे भी सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेलवे से रिलेटेड आप लोगों ने फोकस में रखने चाहिए वो अगर आपको समझ में आए होंगे तो जरूर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।